गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल जो आपको साधना के बारे में कहा था, शायद मेरे कहने में कहीं कमी रह गई हो। सचमुच एक बात को समझता हूं, जानकारी और व्यवहार ज्ञान में बहुत अंतर है। जानकारी और व्यवहारिक ज्ञान में बहुत अंतर है। ये संसार का जितना भी सिस्टम है वो 3 चरण में बंधा है। परमात्मा का एक ही नियम है। जिस तरह से हलवाई आग, दूध और दूध से बनी चीज, बेसन और मैदा, चीनी, इनसे कितनी वैरायटियों को पैदा कर देता है, ऐसी ये संसार आकार के रूप में 5 तत्वों में बंधा है। कल भी आपको कहा गया था, जिस तरह से एक अनार एक छिलके में लिपटा होता है, परंतु छिलके की कोई कीमत नहीं है, जिसको खाने से पहले छिलके को छील करके फेंक दिया जाता है। परंतु उसके दानों को खाया जाता है। मैंने भी आपसे कहा था, शरीर की गति कोई गति के रूप में मान्यता नहीं रखती। 3 बात कही थी। पहली बात है ज्ञानेंद्री, दूसरी बात है कर्मेंद्री। इन दोनों के सहयोग से यह शरीर तीसरा चरण है। इन्हीं को भूर्भुवः वो स्वः कहते हैं। ज्ञान से कर्म की क्रिया है, परंतु शरीर के द्वारा पूरी नहीं होती, शरीर के बगैर पूरी नहीं होती। सोचिए, अगर हमारे ज्ञान में ही गंदगी है, चाहे हम कितना ही पवित्र कार्य क्यों ना कर रहे हों, परंतु उस गंदगी का प्रभाव उस कर्म के अंदर आ जाएगा। उस गंदगी का प्रभाव उस कर्म के अंदर आ जाएगा। सिद्धांत की बात कह रहा हूं। सिद्धांत अपनी जगह है, परंतु व्यवहार में लाए बगैर वो आपकी चेतना में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आप जाना चाहते हैं, वैसे तो यात्रा कारण से स्थूल की तरफ है, परंतु हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। मैंने भी कहा, ज्ञान वास्तव में व्यवहारिक को ही ज्ञान कहते हैं। कल मैंने कहा भी था, साधना 24 घंटे की होती है। एक सेना का सैनिक बॉर्डर पर 24 घंटे तक अपनी ड्यूटी को निभाए,
अगर उसमें कहीं 1 मिनट की वो लापरवाही कर दे तो उस 1 मिनट में बुराई अपना काम कर जाती है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं 23 घंटे 59 मिनट आप सजग प्रहरी की तरह से अडिग खड़े रहे, 1 मिनट की भी छूट इस क्षेत्र में नहीं है। 23 घंटे 59 मिनट में आपने जितना निर्माण किया है, बुराई के लिए 1 मिनट पर्याप्त है। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए, जब तक स्थूल शरीर की यानी कि जो हमारा शरीर स्थूल है, जब तक उसकी गति नहीं होगी, तुम्हारी सूक्ष्म पर पकड़ कैसे होगी? अगर सूक्ष्म पर हम पकड़ पैना करना चाहते हैं, मैं एक बात आपसे कहूं, मैंने कल एक बात कही थी, दोबारा से तरोताजा कर रहा हूं। जो व्यक्ति आपको क्रोध दिला सकता है, आप उसके बस में रहेंगे, वो आपको अपने अधीन करके रखेगा। अगर वो समझदार है, जो आपको क्रोध दिला सकता है, अगर वो समझदार है, तो आपके शरीर का नहीं, आपके जीवन का जब चाहेगा दुरुपयोग कर लेगा। और इस सारी चीज की जो जननी है, वो लोभ है। लोभ लोभ ही वो कमजोरी है। अगर व्यक्ति केवल एक चीज को छोड़ दे, प्रलोभन को छोड़ दे, तो सारी जितनी खूबियां हैं वो अपने आप काम करना शुरू कर देंगी। लोभ का पका हुआ रूप मोह, और मोह का पका हुआ रूप अहंकार। अच्छा और बुरा दो ही चीज संसार में है, उनको अपनाने वाला तीसरा जो जीव है, वो उनमें से किसी को भी अपना सकता है। 3 लोक संसार में बताए गए हैं, भूर भुवः और स्वः। वैसे तो 7 होते हैं, पर मुख्यतया 3 ही काम करते हैं। भू माने भूमि, भुवः माने नरक, स्वः माने स्वर्ग। आप किस धरातल पर खड़े हैं, आप किस धरातल पर खड़े हैं, दोनों आपके पास है। नरक भी आपके पास है और स्वर्ग भी आपके पास है। नरक में रह करके स्वर्ग की केवल कल्पना की जा सकती है, परंतु स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगर अपनी स्थिति में परिवर्तन करना है तो उसी तरफ गति करनी पड़ेगी। कर्म स्वार्थ का भी है और कर्म सेवा का भी है। स्वार्थ से नरक और सेवा से स्वर्ग।
ये पैदा होते हैं। क्या कहा मैंने? पैदा होते हैं। स्वर्ग सब चाहते हैं, उस इच्छा को पूरी करने के लिए उस तरह का कर्म भी तो करना पड़ेगा। परंतु सेवा करने के वाले का, आपको पिछले दिनों बताया गया है, सूक्ष्म शरीर मन और प्राण है। क्या आपके दोनों सही हैं? यहां से देखिए, यहां से देखिए, क्या आपका प्राणवान है? आप प्राणवान हैं? प्राणवान ही बलवान है, प्राणवान ही वीर्यवान है, प्राणवान ही ईश्वरीय वान है। प्राण के साथ सब जुड़ा है। निर्मल मनोभूमि के अंदर ही परमार्थ के भाव उठते हैं और निकृष्ट मनोभूमि में स्वार्थ के भाव उठते हैं। यह आपको बताया गया है। दिव्य शक्तियां, मैं फिर से कहता हूं, एक खेत का प्रयोग खरपतवार के लिए भी किया जा सकता है और उसका प्रयोग जड़ी बूटी के लिए भी किया जा सकता है। अगर जड़ी बूटी के लिए करना है तो खरपतवार को नष्ट करना होगा। क्या कोई खेती खरपतवार उगे हुए खेत में पैदा की जा सकती है? खाद पानी आप देंगे खेती को और खा जाएगा खरपतवार। बीहड़ जंगल में भी जड़ी बूटियों की खेती की जा सकती है। बीहड़ जंगल की बात कर रहा हूं, परंतु उस खेत को तैयार करना पड़ता है खेती के लिए। बिल्कुल गुप्ता जी, मैं भी इसी बात को कह रहा हूं। व्यवहारिक ज्ञान, अध्यात्म व्यवहारिक ज्ञान है। वहां किताबों का पढ़ना नहीं, शास्त्रों का पढ़ना नहीं, कुछ ईश्वर के नाम पर पूजा पाठ करना नहीं। अपने आप को उस रास्ते पर चलाना है जो हमारे अंदर जागृति ला दे। मैंने कहा है, अतीन्द्रिय क्षमताएं आपके अंदर सोई हुई पड़ी हुई हैं। अतीन्द्रिय क्षमताएं, क्या उनका लाभ आप नहीं लेना चाहते? सोचो, जरा विचार करो। दिव्य शक्तियां वो प्रसुप्त अवस्था में ही रहती हैं, सबके साथ प्रसुप्त अवस्था में ही रहती हैं। जैसे पढ़ने वाला अपने अंदर छुपे हुए ज्ञान को प्रकट करता है, बाहर से कहीं से नहीं आता। बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे, यहां मैं ये फिर से कह रहा हूं, कोई ये मत सोचना एक बच्चा ज्यादा पढ़ता है तो वो ज्यादा होशियार होता है। परंतु जो अपनी चेतना को जितना निखारता है उसकी क्षमताएं जगती चली जाती हैं।
विषय और क्षेत्र कोई भी हो सकता है। देश की सेवा में अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले बलिदानी भी उसी स्तर के होते हैं जिस तरह से के ऋषि और संत होते हैं, क्योंकि वो धोखा नहीं करते देश के साथ। देश की सेवा बहुत तरीके से की जा सकती है, उसका कोई एक निश्चित तरीका नहीं है। अपने किसी भी गुण को जागृत करके, किसी भी गुण को जागृत करके हम अपने अंदर सेवा का भाव जगा सकते हैं। यही जागरण यात्रा है जो गुप्ता जी रोज लिखते हैं, यही जागरण यात्रा है। कल आपसे कहा गया था ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की व्यवहारिक साधना करें। ज्ञानेंद्रियों में जितनी पवित्रता आएगी, कर्मेंद्रियों की कोई हिम्मत नहीं है कि उसके आदेश को ना माने। आवश्यकता इसी बात की है, अंदर से उस भूख को महसूस करिए जो चेतना की भूख है। दिव्य शक्तियों का जो भंडार है वो अंदर ही अंदर कुलमुला रहा है, उगने के लिए, बाहर निकलने के लिए। अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत करिए और उन्हें व्यवहारिक जीवन में जागृत करिए, उसी से भला होगा, उसी से भला होगा। मैं समझता हूं आगे बढ़ना तभी सही है जब उस क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाए जाएं। बड़े ही अपने पन के साथ कह रहा हूं, साधना मैंने 24 घंटे की बताई है। अब आप उस साधना को करते रहना, ध्यान करिए। स्वयं सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व, सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व, उपास्य, एकत्व, अद्वैत,
साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन। मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन। समुद्र मंथन। जीवन मंथन। प्राण मंथन, अग्नि मंथन। मंथन मंथन मंथन। मंथन। मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक
देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद, वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का
विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण।
जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडलिनी जागरण के 5 चरण, पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़े, मुख पर थोड़ा निवेदन कर रहा हूं। सारा दिन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की साधना करना, प्रयास तो करके देखिए, परिवर्तन नजर आएगा। आज जरूर करना है। आज की बात संपन्न।